दोस्तों, कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ पौधे के बारे में अवगत कराएंगे जिस पेड़ का नाम इस पौधे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रतनजोत। इस रतनजोत को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी में इसे जोर तोहफा प्लांट के नाम से, और संस्कृत में भानचोर कहते हैं, और मराठी में अरंड कहते हैं, और अन्य अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये पौधा बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी 5 से 6 फुट का बड़ा होता है। दोस्तों, ये रतनजोत का पौधा 12 मासी पौधा है। ये कभी रुकता नहीं, ना ही मुरझाता है, हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और पत्तों के झड़ने के बाद में सिर्फ डेंटल ही दिखाई देते हैं। शीघ्र ऐसे डेंटल आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस रतनजोत के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अगर कहा जाए तो 5 पंजों के जैसा दिखाई देता है। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस रतनजोत के फल गोल गोल होते हैं और वो फल भी काफी सुंदर दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए रतनजोत के फल को, इसमें गुच्छी लगी हुई है और जब कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं और पक जाने के बाद इनके रंग पीले हो जाते हैं और सूख जाने के बाद इसका रंग जो है बिल्कुल ब्राउन और भूरे रंग का हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, इस रतनजोत के फल या तो टूट जाते हैं या तो अपने आप फट जाते हैं। फटने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीज बाहर निकल कर गिर जाते हैं। वो बीज करीबन अंडी के बीज के आकार के होते हैं। आप देख लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडी के फल गुच्छे में लगते हैं, इसी तरीके से रतनजोत के फल भी गुच्छे में लगते हैं, लेकिन उसके फल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रतनजोत के फलों को छीलने के बाद अंदर जो भी निकलता है वो अरबी के बीज जैसा मिलता जुलता होता है, काला काला सा होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अरंडी का बीज छोटे छोटे होते हैं और चेतनवरी होते हैं, और इस रतनजोत का जो बीज है वो काले रंग का होता है और बड़े बड़े होते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बीज को देखकर पहचान लीजिए ताकि ज़रूरत में आपको काम आए, तो आप पहचान सकें। और हाँ दोस्तों, इस तरह रतनजोत के पेड़ को भी ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। रतनजोत का पेड़ बिना पानी भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है। ये पौधा पत्थरों के बीच में भी अपना जल जमा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये रतनजोत का पौधा सिर्फ पत्थरों के बीच में ही पैदा होता है। ये बंजर जमीन के अंदर भी पैदा होता है और बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं और इसके फलों और इसके बीजों का तेल निकालकर मार्केट में बैठकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं। दोस्तों, इस रतनजोत के पौधे को साल में सिर्फ एक बार पानी की जरूरत है। बार बार पानी नहीं मिलता तो अभी ये हरा भरा रहता है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस रतनजोत को बरसात का पानी मिल जाए तो ये बारिश के पानी को अपने अंदर खींच कर रख लेता है और पूरे साल भर तक इस पानी से ये हरा भरा रहता है। अगर आप सबूत के तौर पर इसके डंडल को तोड़ेंगे तो उसके नीचे से पानी छूने लगेगी और गिरने लगेगा। इसके अंदर इतना पानी भरा होता है कि इस पेड़ के डंडल में, डालियों में, ये समझ लीजिए दोस्तों कि अपने आप ही इससे पानी की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही बढ़ जाता है, हमेशा उस पानी से हरा भरा रहता है। इसीलिए इस रतनजोत को लोग अपने घर के चारों तरफ लगाते हैं और कुछ किसान भाई तो खेतों के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि उसके खेत के अंदर कोई भी पशु या फिर जानवर घुसे तो वो उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। रतनजोत के पत्तों को कोई भी जानवर नहीं खा सकता। इसके पत्तों को देखकर जानवर दूर भाग जाते हैं। अब आप पहचान चुके होंगे इस पौधे को। अब इसके बाद फायदे जानेंगे, आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही रतनजोत हमारे शरीर की आखिरी बीमारियों को, जो कि किसी भी स्टेज पर हो, आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, उसको जड़ से ठीक कर सकता है। किसी के सर के बाल उड़ गए हों, गंजापन हो गया है, बाल उड़ रहे हैं, या चिकन रोग हो गया है, या फिर बालों से जुड़ी हुई जो भी समस्या होती है, इस रतन
रतनजोत के बीजों से निकलने वाले तेल का अगर मसाज करते हैं तो आपके बालों में होने वाले समस्त रोग ठीक हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है ये रतनजोत का तेल। दोस्तों, रतनजोत का तेल बालों के लिए इस रतनजोत के बीज से निकलने वाले तेल का मसाज करने से नस नस में जोर आता है और किसी को पैरालाइज जैसी बीमारी हो, लकवा लग चुका हो, लकवा लगने की वजह से उसके हाथ पैर कमजोर हो चुके हों, तो आप रतनजोत का तेल और जैतून का तेल और मांग मलखान गिरी के तेल, तीनों तेलों को मिला करके दिन में 2 बार मसाज कीजिए और उस नस पर जहाँ सुन्नपन आ चुका है, कमजोर हो चुकी है, वहां पर ताकत नहीं है, उसके अंदर ताकत आने लगेगी। बस आपको इसे धीरे धीरे करके प्रतिदिन लगाना है। पैरालाइज का अटैक हो या कोई भी बीमारी हो, कुछ ही दिनों में मात्र इसे लगाने से, मसाज करने से दोस्तों धीरे धीरे करके आपके अंदर ताकत आती रहती है। इसकी जानकारी बहुत ही विस्तार से मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, तो थोड़ी सी ही जानकारी हम आपको बताएंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो वहां भी आपको इसकी और जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर अनगिनत जानकारी है। जितनी भी जानकारी आपको मिल जाए वो कम ही है। अगर रतनजोत के बीजों से तेल निकलता है तो इस तेल के वायु डीजल के नाम से भी जानते हैं। इस रतनजोत के बीज को निकालने वाले तेल को कमजोर नसों पर मसाज करने से नसों में जान तो आती ही है, साथ ही साथ छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी हड्डी कमजोर होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुपोषण के शिकार होते हैं, कोई बच्चा हो, रतनजोत के तेल से आप मसाज कीजिए, फायदा होगा। दोस्तों, रतनजोत का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, गठिए का दर्द है, तो आप रतनजोत के तेल को मसाज कीजिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहाँ तक कि अगर किसी को साइटिक का दर्द है, साइटिक के दर्द में भी आप रतनजोत का तेल मसाज कीजिए, इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस रतनजोत के तेल के बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसके पत्ते भी कुछ कम नहीं है। चाहे आपके कहीं पर भी खाज खुजली हो, फोड़ा फुंसी, किसी भी प्रकार की चमड़ी की बीमारी हो, तो आप रतनजोत के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाएं और 50 ग्राम पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी डालकर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग बीमारी में आप इसको मिला करके लगा लीजिए, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये रतनजोत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है कि समझो एक तरह की अमृत दवा मिल गई हो। रतनजोत के तेल के साथ में अरंडी का तेल मिला करके प्रतिदिन 2 से 3 बार अगर मसाज करते हैं पैरों की एड़ियों में, तो आपके पैरों की एड़ियां चिकनी और सॉफ्ट हो जाती हैं। देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी एड़ियां फटी भी थी। दोस्तों, अगर किसी के सीने में कफ जम चुका है, कफ साफ नहीं हो रहा, तो अगर आप रतनजोत के तेल को सीने में अगर मसाज करते हैं और गर्मा गर्म आप कपड़े से सिकाई करते हैं, तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत 2 से 3 बार सिकाई करने के बाद, मसाज के बाद साफ हो जाता है। गर्म तासीर की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम में काफी ज्यादा फायदेमंद भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रतनजोत अकेला काफी है कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए। इसका जो फल है, इसका जल्दी से कोई भी हिस्सा जब तक अच्छा रहता है तब तक ठंडा रहता है, और जब सूख जाता है तो इसका तासीर गर्म हो जाता है। ये रतनजोत को ठंडा तासीर, गर्म तासीर दोनों के बीच में जब ये कच्चा रहता है तो ठंडा रहता है और सूख जाता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक औषधि है। देख लीजिए, पहचान लीजिए और अपने रोगों में इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, ये जो औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधे होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें इन पेड़ पौधों के बारे में जानकारी ही नहीं होती, तो हम इन्हें एक साधारण सा पौधा समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन पेड़ पौधों में ही जीवन है। पुराने समय में कौन से इतने डॉक्टर थे जो कि दवाइयों के जरिए ठीक होते थे? वो इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से ही अपना इलाज कर लेते थे और बीमारियों से छुटकारा पा लेते थे। लेकिन आज के समय में महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगे महंगे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से बीमारी तो ठीक हो नहीं पाती, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। और ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, इनमें पैसे भी कम खर्च होते हैं और आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन पेड़ पौधों की जानकारी एकत्रित करें, ताकि हम किसी भी ऐसे अच्छे पौधे को नजरअंदाज ना कर पाए। हमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हो और हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब ऐसे में दोस्तों, आप सभी बहुत कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे और इससे जुड़े हुए और भी फायदे हैं, वो हम आपके लिए आने वाली अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इस पर हम 2 से 4 वीडियो भी बनाएंगे तो वो भी कम है, परंतु जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक चर्चा में जो बीमारियां आती हैं, उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर आपको जो है जानकारी दे दी है। इससे छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उनको शीघ्र समाप्त कर देता है। उसके लिए भी हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए और इंतज़ार कीजिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त
इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस जड़ी बूटी पर वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। हम उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।